लेकिन भू अर्जन नहीं करके राजस्व विभाग के, भूमि एवं राजस्व विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो लोग सरकार का जो है सो पैसा बचाने के लिए किसान का ज़मीन छीन लिए। सरकार के पास गलत रिपोर्ट पेश करके उसमें कैबिनेट का डिसीजन करा दिए, जिसके खिलाफ हमारे पास में 20 किसान आए हैं और 20 किसान का हम केस फाइल किए हैं कि नहीं, इसमें जो है सो उन लोगों को या तो ज़मीन आप ना लें, अगर लेते हैं तो उचित मुआवजा भी दें। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। किसान बेहाल फिर भी मेरा भारत महान, ये कहते हैं हमारे देश में जो किसान है वो किसान के बदौलत ही पूरे देश की जितनी आबादी है उस आबादी के घर में अन्न जल रोटी जाता है, उसके वजह से हमारे घर परिवार चलता है और हमारा पेट भरता है। लेकिन हम बिहार में एक ऐसी घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बेगूसराय की घटना है। वहाँ पर किसान का जो रैयती ज़मीन है उस रैयती ज़मीन को जमाबंदी कैंसिल करके वो बीएमपी का कैंप बनाने के लिए, बीएमपी का अब बीएसएपी हो गया है, उसको कैंप बनाने के लिए उस ज़मीन को दे दिया गया है। और किन किन किसानों को क्या ज़मीन अधिग्रहण किया गया, मतलब दखल किया गया है, उस सारे डिटेल्स पर बात करने के लिए मेरे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील रोहित जी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या मामला है, मामला का डिटेल्स? हाँ नमस्कार। मामला ये है कि अभी वर्तमान में बीएमपी जो बीएसएपी हो गया, बीएसएपी का कैंप रिफाइनरी में, बरौनी रिफाइनरी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर चल रहा है। और 8 में ही इन लोग जो है एक्सपेंशन किए हैं बीएसएपी 19। उसके लिए ज़मीन जो है सो इनको चाहिए था कि बिल्डिंग बनाना है, इसके लिए नियमतः इनको भू अर्जन करना था। लेकिन भू अर्जन नहीं करके राजस्व विभाग के, भूमि एवं राजस्व विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो लोग सरकार का जो है सो पैसा बचाने के लिए किसान का ज़मीन छीन लिए। छीनने में ये क्या किए कि रैयती भूमि का जमाबंदी रद्दीकरण कर और इसको जो है सो सरकार के पास गलत रिपोर्ट पेश करके उसमें कैबिनेट का डिसीजन करा दिए, जिसके खिलाफ हमारे पास में 20 किसान आए हैं और 20 किसान का हम केस फाइल किए हैं कि नहीं, इसमें जो है सो उन लोगों को या तो ज़मीन आप ना लें, अगर लेते हैं तो उचित मुआवजा भी दें। इसमें है क्या कि इसमें एक जो है सो सरकार का जो है सो कैबिनेट डिसीजन होता है। कैबिनेट डिसीजन इनका जो है सो मंगलवार 8 जुलाई 2025 को हुआ। इसमें 20 नंबर जो इनका है, इसमें ये लोग क्या किए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बेगूसराय जिला अंतर्गत अंचल चेरिया बिरियारपुर के मौजा सोनबरसा थाना नंबर 80 खाता नंबर 90 एवं 168 के विभिन्न खेसरा के कुल प्रस्तावित रकबा 33.44 एकड़ इनका कहना है गैर मजरूआ भूमि, वास्तव में वो भूमि जो है रैयती भूमि है, पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 19 बेगूसराय वाहिनी की स्थापना हेतु गृह विभाग बिहार पटना को निःशुल्क अंतर विभागीय अस्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति के संबंध में। तो ये क्या किए कि कैबिनेट डिसीजन कर दिए। ये कैबिनेट डिसीजन जो हुआ सो भूमि एवं राजस्व विभाग के और कलेक्टर बेगूसराय के गलत रिपोर्ट पर जो है सो ये कैबिनेट डिसीजन हो गया। उसी दिन जो है सो उनके नाम से जमाबंदी भी क्रिएट कर दिए, जबकि ऐसा होता कि जमाबंदी रद्द करके, रैयती भूमि का जमाबंदी रद्द करके तब जो है सो बीएसएपी के नाम से जमाबंदी बनता। लेकिन इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं की गई। और इसमें क्या किए कि ये लोग जो है सो पहले बीएसएपी के नाम से जमाबंदी बना दिए, उसके बाद जो है सो कुछ जमाबंदी को जो है सो सोनबरसा, मौजा सोनबरसा का जो है सो कुछ जमाबंदी को ये लोग जो है सो कैंसिल कर दिए। इसमें जो कैंसिल किए हैं ये मैं बता दूं आपको, जमाबंदी रद्दीकरण जो है सो इनके द्वारा जो किया गया है, मौजा सोनबरसा में माया देवी, रामदुलारी देवी, यशवंत कुमार, सीलवंत कुमार और मिलन यादव, इनका जमाबंदी कैंसिल कर दिए। और बाद बाकी और जितने भी किसान हैं सबके ज़मीन पर में उनके द्वारा बीएसएपी के जवानों के द्वारा जाके उस पर कब्जा जो है सो कर दिया गया है, जोत लिया गया। किसान का कहना है कि नहीं, ये मेरा ज़मीन रैयती है। इस जब भूमि का जो है सो इतिहास के बारे में 2 मिनट में हम बता दें। इस भूमि का जो है सो जो 1890 के बाद जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ, कैडेस्ट्रल सर्वे में इसका ज़मीन का प्रकृति जो था सो मालिक के नाम से था, ज़मींदार के नाम से।
उसके बाद यह ज़मीन जो है सो किसान के पास गया, किसान का बंदोबस्ती हुआ, बंदोबस्ती के बाद उनका जमाबंदी क्रिएट हुआ 1965 में। उसके बाद से कंटिन्यू ये किसान जो है आज तक टिल टुडे तक उसका जो है सो मालगुजारी दे रहे हैं। सरकार की ये नीति, सरकार के पदाधिकारी के गलत रिपोर्ट के आधार पर सरकार की ये नीति बन जाती है। इसमें सिर्फ जो है सो कलेक्टर बेगूसराय, सीओ चरिया बरियारपुर, इन लोगों का गलत नोटिंग करके जो है सो भेज दिए कि ये ज़मीन जो है गैरमजरूआ खास ज़मीन है, जबकि वास्तव में यह ज़मीन अप टू डेट रसीद के साथ में, मालगुजारी के साथ में है। जब तक इन लोगों का मालगुजारी दे रहे हैं मतलब इनका लॉन्ग स्टैंडिंग जमाबंदी है, और लॉन्ग स्टैंडिंग जमाबंदी को इस तरह से जो है सो रद्द नहीं किया जा सकता है। समरी ट्रायल में एडीएम को भी पावर नहीं है उस जमाबंदी को रद्द करने का, लेकिन एडीएम रेवेन्यू जो है बेगूसराय के, वो बियॉन्ड जुरिडिक्शन जाके जो है इस जमाबंदी को रद्द कर दिए। जमाबंदी, लॉन्ग स्टैंडिंग जमाबंदी का जो है सो रद्दीकरण जब किया जाता है तो इसके लिए सरकार को टाइटल सूट फाइल करना चाहिए। हाँ ठीक है, डेवलपमेंट होना चाहिए, बीएमपी का जो है, बीएसएपी का जो है सो भूमि बन के उसमें कंस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत है, वहाँ कैंप बनना जरूरी है, लेकिन नियमानुसार इनको जो है सो इसका भू अर्जन करना चाहिए। अगर भू अर्जन करते हैं तो इसमें अरबों रुपया जो है किसान को इनको देना पड़ेगा। उसको बचाने के लिए इस तरह का जो है सो सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें सारे किसान जो है बहुत परेशान हैं, और मेरे पास में इसमें किसान 20 किसान मेरे पास हैं, जिनका नाम जो है सो मैं आपको बता दूं कौन कौन किसान मेरे पास हैं। मेरे पास हैं भीम कुमार, मेरे पास आए हैं राजा राम महतो जी, उसके बाद विनोद कुमार हैं, राजकुमार यादव हैं, रंजीत कुमार हैं, अशोक महतो हैं, धर्मेंद्र कुमार हैं, जयप्रकाश यादव हैं, शिव शंकर यादव हैं, ध्रुव नारायण मेहता है। इनका सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है 16 एकड़ ज़मीन जो है सो इनका लिया गया है। सत्य प्रकाश रोशन है, इनका भी 6 एकड़ ज़मीन जो है सो ले लिया गया है। सुभाष महतो हैं, गणेश महतो हैं, गुंजन कुमार हैं, अमिला कुमारी हैं, अमित कुमार सिंह हैं, उसके बाद माया देवी हैं, सिलवंत कुमार हैं, यशवंत कुमार हैं और संतोष यादव हैं। इन लोगों का जो है सो भूमि अभी इन लोगों के तरफ से मैंने पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट दायर किया है, और इसका नोटिस जो है सो बिहार सरकार, बीएमपी, बीएसएपी को जो है सो चला गया है, भू राजस्व विभाग को भी चला गया है। इस प्रकार जो है सो और जो भी किसान बचे हुए हैं उन लोग किसान का जो है सो बारी बारी से जो किसान आ रहे हैं उन सब का केस फाइल किया जाएगा। 20 मतलब किसान आपके रिकॉर्ड में है, बाकी और किसान हैं? बाकी ये सिर्फ 20 एकड़ का है। अभी 14 एकड़ का जो है सो और अभी किसान नहीं आए हैं, वो लोग धीरे धीरे आएंगे। मैं यह स्पष्ट कर दूं, जो किसान कोर्ट आए हुए हैं उन्हीं को ना मुआवजा मिलेगा, और जो अगर भू अर्जन होगा तो उचित मुआवजा जो है सो मिलेगा। और आपको मैं स्पष्ट कर दूं, बाजार मूल्य से, जो बाजार मूल्य है, जो सर्किल रेट अभी चल रहा है, उस सर्किल रेट से 4 गुना जो है सो रेट से भूमि का भू अर्जन करके उनको देना होता है, सरकार को देना होता है। ये जो है सो एकदम क्लियर कट जो है सो उसके लिए कानून बना हुआ है। उस कानून का नाम मैं आपको बता दूं, उस कानून का नाम है द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इसके तहत इनको भू अर्जन करना है, इनका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना होता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना होता है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि कुंभी, हल्का कुंभी में 2 मौजा आता है, कुंभी और सोनबरसा। ये चरिया बरियारपुर अंचल के अंतर्गत आता है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। ये सब वेटलैंड है। वेटलैंड का मतलब हुआ कि यहाँ 40 फुट पे ही जो है सो पानी मिल जाता है। इस वेटलैंड में अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो भूमि का जो है सो दबाव जो है सो सह जो है सो नहीं पाएगा बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग जल्दी ही गिर जाएगा। इसलिए इसका जो है सो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट दोनों होना ज़रूरी है, उसके बाद ही इसमें कंस्ट्रक्शन हो। इसी तरह से जाना मौजा है, एक जाना मौजा है, वहाँ भी होम गार्ड के लिए इन लोगों के द्वारा 24 एकड़ ज़मीन जो है इस किसान का छीन लिए। इस तरह का जो है सो प्रक्रिया जो है, इस तरह का जो है किसान से अगर छीना जाता है तो हम किसान के खिलाफ में ही जाता है।
सरकार के तरफ से इस तरह की नहीं है। इसमें सिर्फ भू राजस्व विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनकी गड़बड़ी के कारण ऐसा होता है। ये गड़बड़ी जो है, अगर आप जो कह रहे हैं, आपकी बात सही है, तो जो गड़बड़ी कर रहे हैं राजस्व अधिकारी, जो भी अधिकारी हैं, तो उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। उनके गलती हैं, उनके गड़बड़ी के कारण, उनकी गलती के कारण इसमें सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर को देखना चाहिए था कि कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान क्या बोलता है, उसके बाद फील्ड बुझारत पंजी में क्या है, उसके बाद में जमाबंदी कैसे क्रिएट हुआ है, तब जाके जो है सो इसको भेजना चाहिए था प्रपोजल। लेकिन कलेक्टर महोदय इस सब को इग्नोर करते हुए जो उनका सीओ बना के दे दिया, उसको कैबिनेट में भेज दिया और कैबिनेट उसको पास कर दिया। ये कैबिनेट में जो है सो पास हुआ है, ये गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी है कलेक्टर के रिपोर्ट में, गड़बड़ी है अंचलाधिकारी के रिपोर्ट में, गड़बड़ी है DCLR के रिपोर्ट में, और सारा का सारा चीज सरकार के ऊपर आ जाता है। जितना भी नीचे का जो रिपोर्ट आया होगा, उस रिपोर्ट के बिहार पर कलेक्टर साहब ओके कर दिए होंगे। कलेक्टर साहब को जो है सो इसमें कलेक्टर जो है सो कलेक्टर को अपने से जो है सो ये सब रिकॉर्ड को चेक करना चाहिए था। इनके पास सारा रिकॉर्ड उपलब्ध है और सब तो ऑनलाइन उपलब्ध है, कंप्यूटर पर चेक कर लेते हैं। और इसके बाद जो है कमिश्नर के पास, कमिश्नर मुंगेर के पास गया, कमिश्नर मुंगेर डिविजनल कमिश्नर मुंगेर भी इसको इग्नोर कर दिए। ये सब जो है इस छोटा छोटा गलती का जो है सो भुगतान बहुत बड़ा करना पड़ता है। अब बताइए कि इसमें जो है कोर्ट में हम किसान का खर्च हुआ, कोर्ट में जो है सो सरकारी वकील का खर्च होगा, इसमें जो है लिटिगेशन बढ़ेगा, लिटिगेशन का कॉस्ट जो है सो कहाँ से आएगा, वो भी तो हम लोग के टैक्स से ही कटता है। तो एक दो पदाधिकारी की गड़बड़ी के कारण जो है सो इतना बड़ा जो है सो सरकार को इतना फजीहत झेलना पड़ता है कि सरकार जमीन ले रही है। अब क्या होगा, जैसे आप केस हो गया, इसमें जो है सो नियमानुसार माननीय उच्च न्यायालय में केस दायर हो चुका है। 20 किसान अपना दावा पेश कर चुके हैं। इसमें होगा यही कि या तो उसमें कंस्ट्रक्शन पर रोक लग जाएगा, दूसरे जगह कंस्ट्रक्शन हो, नहीं अगर सरकार को करना ही है तो नियमानुसार भू अर्जन कर किसान को उचित मुआवजा 4 गुना मुआवजा सर्किल रेट से उनको देना चाहिए। मतलब दो बात होगी, अगर आपके केस करने से या तो वहाँ से मतलब कंस्ट्रक्शन रुकेगा, दूसरे जगह शिफ्ट करेगा, और नहीं तो भू अर्जन एक तरीका से मतलब कि सरकार किसान की जमीन को सरकार के द्वारा भू अर्जन किया जाएगा, उनको मुआवजा मिलेगा सर्किल रेट से 4 गुना। अगर मान लीजिए वहाँ पे चल रहा है अभी 6 लाख का डिसमिल, तो उनको 24 लाख का डिसमिल उनको देना पड़ेगा। एकदम क्लियर कट है, एकदम क्लियर कट इस एक्ट में लिखा हुआ होगा। तो यही 2 चीज़ होगा ना जो किसान के हक में, यही हर हाल में यही 2 चीज़ होना चाहिए। और माननीय उच्च न्यायालय का भी फैसला इसी दो के बीच में ही होगा। हाँ जी, दोनों में से कोई एक फैसला, दोनों में से एक ही फैसला। ये कब तक आने की उम्मीद है? ये अभी हमने जो है सो फाइल किया है, समर वेकेशन हो गया है, बहुत जल्दी इसकी सुनवाई होगी। उससे पहले सरकार को, BMP को और भू राजस्व विभाग को, तीनों को जो है इसमें जो है जवाब फाइल करना होगा। अपना प्रति शपथ पत्र ये दायर करेंगे। दायर करने के बाद जो है सो माननीय उच्च न्यायालय इसमें फैसला देंगे कि इनका क्या स्टैंड है। लोग भी हाजिर होंगे डेट पर? हाँ, इस पे आना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ और है, इन्वायरमेंट का भी इशू है, वेटलैंड का। तो इसमें इन्वायरमेंट का भी अलग से हम लोग NCLT में केस करने वाले हैं। NCLT इन्वायरमेंट के बिहार पर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा? हाँ, इन्वायरमेंट के बिहार पर भी नहीं होगा, क्योंकि वो वेटलैंड है, वहाँ 40 फुट 50 फुट पे नीचे में पानी है, इसलिए वहाँ पर में जो है सो कंस्ट्रक्शन अगर कर भी देंगे तो वो कंस्ट्रक्शन बहुत दिनों तक टिकाऊ नहीं होगा। इन फ्यूचर वो नुकसानदेह हो जाएगा, फ्यूचर में भी नुकसानदेह होगा। देखिए बहुत बड़ी बात है, किसान का ज़मीन जो है बेगूसराय में कोर्ट में मतलब हाई कोर्ट में दाखिल हो गया है केस। और बेगूसराय के जो किसान हैं, अभी तक 20 किसान का नाम ले चुके हैं, जो 20 किसानों ने दाखिल किया। ये खबर जो आप देख रहे हैं, बाकी जो किसान है, अगर आपने कोर्ट में दाखिल नहीं किया, भले भाई इनसे नहीं किया, किसी और वकील से आप करवाइए, जो आदमी दावा ठोकेंगे उन्हीं को ज़मीन वापस मिलेगा या ज़मीन के बदले में मुआवजा मिलेगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जैसे राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।